अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें बात करनी है एक होम्योपैथिक की ऐसी मेडिसिन के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। यानी कि होम्योपैथिक अगर कोई प्रैक्टिशनर मुझे देख रहा है वो ये चीज़ जानता है, जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं उनको मालूम है कि ये मेडिसिन किस कदर अफादत के हामिल है। आज हम बात करेंगे आर्निका मोंटाइना के ऊपर कि आर्निका मोंटाइना जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और ऐसी कौन कौन से इश्यूज़ हमारे सामने आ सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी कॉजेज़, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनकी बेस जो होती है वो आर्निका मोंटाइना होती है। यानी कि आर्निका मोंटाइना उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बेसिकली हम बात करें तो आर्निका मोंटाइना जो है ये किंगडम प्लांट की एक मेडिसिन है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्निका मोंटाइना जो है ये क्यों यूज़ होती है, ऐसे कौन कौन से की नोड्स हैं आर्निका मोंटाइना के। कुछ लोगों का कहना होता है कि आर्निका, उनको लगता है कि आर्निका जो है वो एक्यूट केसेस में ही यूज़ हो सकती है, और कुछ लोगों का कहना होता है कि आर्निका जो है वो क्रॉनिक केसेस के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मुझे लगता है आर्निका मोंटाइना एक ऐसी मेडिसिन है जो होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको आप अपनी डेली रूटीन में, डेली प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे होते हो, तो आर्निका मोंटाइना इज़ वन ऑफ दैम। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों केसेस में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। डिपेंड करता है सिम्टम्स के ऊपर। अगर कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि आर्निका मोंटाइना जो है ये सिर्फ चोट के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि अगर किसी को कोई चोट लगी हो तो आर्निका यूज़ होती है। लेकिन इसकी मल्टीपल वर्किंग होती है, यानी कि ये मल्टीपल पार्ट्स पे जो है वो अपना असर अंदाज होते हैं। आज हम बात करेंगे कि पूरी बॉडी में कौन कौन सी जगह, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स आए तो आर्निका को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम चोट की, जैसे हमने बात की कि आर्निका मोंटाइना जो है वो चोट के लिए यूज़ होती है, तो बिल्कुल ये चोट के लिए बहुत एक अच्छी मेडिसिन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत काबिल गौर है, जिसका ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि आपकी जो इंजरी है वो ब्लेंड इंजरी होनी चाहिए, लेजरेटेड इंजरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो इंजरी होनी चाहिए, वो चोट होनी चाहिए, वो ज़ख़म होना चाहिए जो कि किसी चीज़ के लगने से, यानी कि किसी चिपटी चीज़ के लगने से या किसी चीज़ के लगने से वो दब गया हो, वो खून जम गया हो, ना कि वो चोट होनी चाहिए जो किसी शार्प चीज़ से लगी हो या फिर जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो। यहाँ पे एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि आर्निका जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसलिए जहाँ पे ब्लड जो है वो जमा हुआ होगा, उसका ब्रूस्ट बना हुआ होगा, कोई इस तरह की एंट्री होगी, तो वहाँ ये ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखती है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी इंजरी पे लगा दें जहाँ वुंड बना हुआ हो, या जहाँ पे बहुत किसी तिरछी चीज़ से वो ज़ख़म हुआ हो और ब्लीडिंग हो रही हो, तो हम आर्निका देंगे तो वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी और वो ब्लीडिंग के रुकने में भी रुकावट बनेगी। इसलिए हमेशा ज़ख़म वो जिसके लगने से खून नहीं बहा हो बल्कि जम गया हो, उस कंडीशन में आर्निका जो है वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अगर कुछ लोगों को बॉयल्स बन रहे होते हैं बॉडी पे, एक बॉयल जो है वो ख़त्म होता है तो दूसरा बनना शुरू हो जाता है, तो ऐसे जो केसेस हैं उसमें भी आर्निका बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर किसी इंसान को इतनी जिस्म में पेन हो रही हो, हमने कई पेशेंट देखे होंगे कि उनको इतनी ज़्यादा पेन हो रही होती है कि वो हाथ नहीं लगने देते, यानी कि अगर आप उनकी बॉडी को टच भी करोगे तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का एहसास हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। इवन दो कि अगर वो बेड पे लेटे होते हैं तो उनको करवट बदलने से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। तो ऐसे केसेस में आर्निका जो है वो टॉप मेडिसिन है, वो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देगी। आप अगर इस पेशेंट को आर्निका मोंटाइना जो है वो यूज़ करवाएंगे तो क्या होगा, तो इसका एक अच्छा रिज़ल्ट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आर्निका और किन केसेस में यूज़ हो सकती है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। वेरिकोस वेन की कंडीशन में जो है वो आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। कोई ऐसा हम पेशेंट देखते हैं जिसको वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम आता है, आप उसको आर्निका यूज़ करवाएंगे तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अगर हम इसके जो है वो अलग अलग मैं आपको सिम्टम्स बताऊं, या आपको मैं ऐसा कहूं कि हमारी पूरी बॉडी में हेड टू फीट जो है इसके बहुत अच्छे असरात होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा।
अगर किसी को, अगर हम एक्यूट केसेस की बात करते हैं तो एक्यूट केस में आर्निका कैसे अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को चोट लगी और ऐसी चोट लगी कि जो कि ब्लेंड किसी इंजरी थी, यानी कि किसी ऐसी चीज़ के लगने से हुई जो कि चिपटी चीज़ थी, और वो अपना जो ज़ख़म नहीं बना लेकिन अंदर जो है वो ब्रूस छोड़ गई, यानी कि आपका खून जम गया, आप आर्निका यूज़ करवाएंगे, वो नीला पड़ गया, बहुत ज़्यादा नीला हुआ है, वो जगह नीली हुई हुई है जहाँ पे वो चोट लगी थी, उस पॉइंट पे आप आर्निका यूज़ करवाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। इसी तरह एक्यूट केसेस में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, पेन हो रही होती है बहुत ज़्यादा, जो कि चलने से बढ़ रही होती है, या करवट बदलने से भी बहुत ज़्यादा उसमें शिद्दत आ रही होती है, तो ऐसे केसेस में भी आर्निका बहुत अच्छी जो है मेडिसिन है। आँखों की अगर हम बात करें तो आँखों में अक्सर पेशेंट को हमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा छींकने से बहुत ज़्यादा आँखों में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से आँखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हो रही हैं, यानी कि आँखों की जो कैपिलरीज हैं उसमें कोई खून जम गया है और बहुत ज़्यादा सुर्ख हो रही है। ऐसे पेशेंट को अगर हम आर्निका यूज़ करवाएंगे तो उसका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्रॉनिक केसेस में अगर हम आए तो क्रॉनिक केसेस में अगर कोई सर पे चोट लगने से, ऐसा किसी को हुआ, किसी को ब्रेन हैमरेज हुआ है, और या किसी को सर में बहुत गहरी चोट लग गई है और वो खून नहीं निकला और खून जम गया है, तो भी हम आर्निका यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले जो है वो आपको उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, उसकी फर्स्ट एड लाजमी तौर पे करवानी होगी। उसके बाद हम उसको साथ में आर्निका यूज़ करवाएंगे तो उसकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन हैमरेज का मसला है, उसके दिमाग में अक्सर पेशेंट आपने ऐसा देखा होगा कि वो थोड़ी अबनॉर्मल हरकत कर रहे होते हैं, ऐसा फील हो रहा होता है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, और जब उनका सिटी स्कैन करवाया जाता है या इस तरह का कोई इशू होता है तो देखा जाता है कि उनके दिमाग में जो है वो खून जम गया है। तो ऐसी कंडीशन में आर्निका बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। यानी कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आर्निका जो है बेसिकली हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, इसलिए कहीं पे भी ऐसा ब्लड है जो कि जमा हुआ है तो उसको मूव ऑन करवाने में आर्निका बहुत जो बेस्ट मेडिसिन है। अगर हम एब्डोमिनल की बात करें तो एब्डोमिनल प्रॉब्लम में भी आर्निका बहुत सारे मसाइल में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन के मसाइल में जो है, और ऐसा कॉन्स्टिपेशन में जब आप जो है वो स्टूल पास करते हो, उसमें ब्लीडिंग हो रही होती है, और उसके बिहाइंड पे अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो तो आपको पता चलता है कि कोई ऐसी चोट लगी थी, उसके बाद जो है वो दर्द होता रहा और उसके बाद ये इश्यू सामने देखने को आए, या उसके पेट में खून जम गया, तो ऐसी कंडीशन में आर्निका बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अगर इसके आर्निका की यूरिन की बात करें तो जिन ख़वातीन को लेबर पेन हो रहा हो और उस टाइम पे उनको यूरिन जो है वो नहीं आ रहा हो, तो उस टाइम अगर आप आर्निका उनको यूज़ करवाएंगे तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल जो है वो साबित होगी। ख़ासकर क्रॉनिक केसेस में अगर जब हम बात करते हैं तो कोई ऐसा क्रॉनिक केस कि जहाँ पे चोट लग गई और फिर ध्यान नहीं दिया, आफ्टर सम टाइम जो है वो मौसम चेंज हुआ, सर्दियाँ आई, उस चोट पे जहाँ पे लगी थी उसमें दर्द होना शुरू हो गया। ख़ासकर ख़वातीन को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, या लगता है कि नी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, टांग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और उसके बिहाइंड पर रीज़न ये थी कि उनको चोट लगी थी और उसके बाद जो है वो ये कंडीशन चलती आ रही है। उस टाइम पे आप उन ख़वातीन को या उन मर्द हजरात को जो है वो आर्निका यूज़ करवाएंगे तो ये बहुत ही बेनिफिट देगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्निका जो है वो हेड से लेकर फीट तक कोई भी इस तरह का सिम्टम हो जिसमें आपको लगा हो कि कोई पुरानी चोट है या कोई नई चोट है, और ऐसी चोट है जो कि ब्लैंड इंजरी है, यानी कि जिसमें से खून नहीं निकला और वो दब गया है, जम गया है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है, ऐसे केसेस में आप आर्निका का यूज़ करवा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इस्तेमाल होगी। किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे बेसिक जो चीज़ होती है और सबसे ज़्यादा जो काबिल गौर देखने को चीज़ मिलती है वो होती है उसकी पोटेंसी, कि आप उस मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करवा रहे होते हैं। हर प्रैक्टिशनर जो होता है वो उसकी अपनी अपनी स्टडी होती है, हर प्रैक्टिशनर की अपनी प्रैक्टिस होती है, वो उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो है वो पेशेंट को मेडिसिन रिकमेंड करता है।
तो आर्निका आपने किस पोटेंसी में यूज़ करनी है, आर्निका आप जो है वो 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। और 30 की पोटेंसी में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपको इनमें से जो भी प्रॉब्लम है आप उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। 30 की पोटेंसी में आर्निका आपने यूज़ करनी है सुबह शाम 5-5 ड्रॉप्स आपने इसके 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं और इसको कंटिन्यू रखना है। अगर आपका कोई एक्यूट केस है तो आप इसको 3 से 6 दिन ले सकते हैं, और अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आप 15 से 20 दिन इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके फर्दर रिजल्ट्स देखेंगे और फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, आप किसी किस्म का और सवाल पूछना चाहते हैं, किसी और प्रॉब्लम के रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो मेरा पेज है होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ूबिया शफीक के नाम से, आप वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल एड्रेस है hdrzubia93@gmail.com। अब आप वहाँ जो है वो मुझे मेल भी कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपना नाम लिख कर सेंड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी तौर पर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।